कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव आज भुवनेश्वर सहित पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोर 3 बजे से ही नदी, जलाशय व तालाबों के किनारे महिलाएं, पुरुष व बच्चों का तांता लगना शुरू हो गया। सभी ने कागज, केले के छिलके, सोल आदि से बनी नाव में दीप जलाकर बहाए। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। ओडिशा की राजनीति को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच 5T चेयरमैन तथा नवीन ओडिशा अध्यक्ष वीके पांडियन बीजू जनता दल में शामिल हो गए। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पटनायक ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए जनता की सेवा करते रहने की बात कही। गौरतलब है कि वीके पांडियन ओडिशा की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, ऐसे में लोगों के बीच उनकी अच्छी पैठ है। ओडिशा में भुवनेश्वर राउरकेला भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस पर रविवार शाम पथराव किया गया। इस दौरान ट्रेन के कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। यह मेरामंडली और बुढ़ापंक स्टेशन के बीच की घटना बताई जा रही है। घटना को लेकर आरपीएफ एस्कॉर्ट स्टाफ ने बताया कि राउरकेला भुवनेश्वर वंदे भारत ट्रेन को मेरामंडली और बुढ़ापंक स्टेशन के बीच पत्थरबाजों ने निशाना बनाया है। चीन में बच्चों में फैल रहे निमोनिया की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए केंद्र ने रविवार को राज्यों से जिला और राज्य स्तर पर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, ILI और SRI गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण से सतर्क रहने की सलाह दी है। ओडिशा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसका आज आखिरी दिन है। इस दिन वह बोपारादीप पहुंचकर बोइत बंदाण उत्सव का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि ओडिशा के नौ वाणिज्य के समृद्धि का प्रतीक है बोइत बंदाण एवं बाली यात्रा उत्सव। आज इस त्योहार का जश्न ओडिया समुदाय के लोगों ने पोखरी, समुद्र, नदी व जलाशयों में नौका बहाकर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसका आज आखिरी दिन है। इस दिन वह बोपारादीप पहुंचकर बोइत बंदाण उत्सव का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि ओडिशा के 9 वाणिज्य के समृद्धि का प्रतीक है बोइत बंदाण एवं बाली यात्रा उत्सव। आज इस त्योहार का जश्न ओडिया समुदाय के लोगों ने पोखरी, समुद्र, नदी व जलाशयों में नौका बहाकर किया। हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई बार इनमें से कुछ की ऐसी करतूतें सामने आती हैं जिससे शर्म से निगाहें झुक जाती हैं। ओडिशा के संबलपुर से भी एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर ने एक गरीब परिवार से रिश्वत के बदले ऑपरेशन करने की बात कह दी। तेलंगाना इलेक्शन 2023 महबूबाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि तेलंगाना को बर्बाद करने में कांग्रेस और केसीआर बराबर के पापी हैं। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते हैं। तेलंगाना इलेक्शन 2023 तेलंगाना की चुनावी रैली में अमित शाह ने कांग्रेस और बीआरएस पर हमला बोला है। शाह ने कहा कि कांग्रेस को अगर किसी ने वोट दिया तो उसका मतलब साफ है कि गांधी परिवार से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं अगर बीआरएस को दिया तो केसीआर परिवार से बनेगा, लेकिन अगर भाजपा को दिया तो इस बार कोई पिछड़े वर्ग का सीएम बनेगा। लोकसभा इलेक्शन साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से कमर कस ली है। महाराष्ट्र में भी लोकसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी अब धीरे धीरे तैयारी में जुट चुकी है। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद तय किया जाएगा। तेलंगाना इलेक्शंस 2023 कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना के भुंगिर में केसीआर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस का मकसद सत्ता में बने रहना और अपनी संपत्ति बढ़ाना है। तेलंगाना में हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तेलंगाना के गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और बीआरएस पार्टी और अमीर होती जा रही है। तेलंगाना इलेक्शन 2023 एआईएमआईएम और केसीआर की पार्टी बीआरएस में डील होने की बात पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा कि 9 विधानसभा सीटों पर हमारे खिलाफ बीआरएस उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जहां भी उम्मीदवार नहीं हैं, हमने जनता से आग्रह किया है कि वे चुनाव लड़े। ओवैसी ने कहा कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
उन्होंने अपने घर से 300 मीटर की दूरी पर एक सिर कुचली हुई लाश देखी। सिर और चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया था, जिसकी वजह से मृतक को पहचानना मुश्किल था। हालांकि सुनील ने कपड़े से अपने पिता की पहचान की। बता दें कि यह घटना फलासिया थाना इलाके की है। बेंगलुरु में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने और 2022 में मुंबई में लॉन्च के बाद अब टेक्सपार्क्स भारत की राजधानी की ओर रुख कर रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 29 से 30 नवंबर 2023 को पुलमैन नई दिल्ली एरोसिटी में किया जाएगा। टेक्सपार्क्स दिल्ली में उद्यमियों, नीति निर्माताओं, टेक्नोलॉजिस्ट्स, निवेशकों, मेंटर्स और बिजनेस लीडर्स को एक ही मंच पर लेकर आएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सोमवार को यहां पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की एक प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि वह कॉलेज परिसर में सामाजिक न्याय के संरक्षक की प्रतिमा स्थापित करना अपना कर्तव्य समझते हैं, ताकि सिंह के जीवन और उपलब्धियों को हर कोई सीख सके। उन्होंने कहा कि उनका इतिहास छात्रों को बताया जाना चाहिए। डॉक्टर चंदन बल्लाल और उनके लैब तकनीशियन निसार ने मैसूरू जिला मुख्यालय शहर के एक अस्पताल में प्रत्येक गर्भपात के लिए कथित तौर पर लगभग 30,000 रुपए लिए। उन्होंने बताया कि इन दोनों को पिछले सप्ताह हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने बताया कि अस्पताल की मैनेजर मीना और रिसेप्शनिस्ट रिजमा खान को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त दिगंता बराह ने कहा कि आरोपी रविवार देर रात एक अन्य अपराधी का पता लगाने के लिए अपराध शाखा और वशिष्ठ पुलिस स्टेशन की एक संयुक्त टीम का मार्गदर्शन कर रहा था। इस गिरोह में सरकारी अधिकारी, व्यक्ति और अन्य लोग शामिल हैं। वहीं इस पुलिस ने इस गिरोह के पास से स्टाम्प पेपर और आधिकारिक मुहर जैसे दस्तावेजों के बंडल जब्त किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मद्रास का नाम भाजपा ने नहीं बल्कि द्रमुक सरकार ने बदलकर चेन्नई किया है। उन्होंने कहा कि जब मद्रास का नाम चेन्नई, बॉम्बे का मुंबई, कलकत्ता का कोलकाता राजपथ का कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने में क्या गलत है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा नाम बदलने पर बुद्धिजीवियों की सलाह भी लेगी। विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होने जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। कॉप की 28वीं में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी यूएई दौरे पर रवाना होंगे। सरकार ने एक बयान में बताया कि पीएम मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक 2 दिनों के यूएई दौरे पर रहेंगे। हमारी रोज की कुछ आदतों की वजह से हमारी गर्दन में दर्द हो सकता है। गर्दन का दर्द आमतौर पर लाइफस्टाइल की वजह से होता है, लेकिन अगर यह समस्या बहुत लंबे समय तक रह जाए तो किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। गर्दन का दर्द आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जाने कैसे कर सकते हैं गर्दन के दर्द से बचाव। IPL 2023 के लिए हुए ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन को पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। मुंबई ने ग्रीन को 17.5 करोड़ रुपए खर्च करते हुए टीम से जोड़ा था। आरसीबी ने इसी रकम पर अब ग्रीन को मुंबई से ट्रेड कर लिया है। यानी IPL 2024 में यह कंगारू ऑलराउंडर कोहली संग मिलकर बेंगलोर को पहली बार चैंपियन बनाने के लिए जोर लगाएगा। तमिलनाडु बनाम बंगाल के बीच खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के मैच में तमिलनाडु टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए बंगाल टीम की शुरुआत खराब रही। पहले ओवर में ही सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन 1 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौटे। इसके बाद आकाशदीप बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अब तक दोनों ही मैचों में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है। ईशान किशन 2 मैचों में 2 अर्धशतक ठोक चुके हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला भी रन उगल रहा है। सूर्यकुमार यादव ने सीरीज के पहले ही गेम में अपनी तूफानी बैटिंग से कंगारू बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाई थी। मुंबई इंडियंस ने ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को आरसीबी को ट्रेड किया। बता दें कि 10 टीमों के पास 12 दिसंबर तक प्लेयर्स एक्सचेंज करने का मौका है। इस बीच रिटेंशन डे पर हार्दिक पांड्या को शामिल करने के लिए मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया। बिग बॉस 17 से सोशल मीडिया पर इन दिनों उरी के चर्चे सबसे ज्यादा हैं।
लोग उनके बारे में जानने के इच्छुक हैं। उरी की सेलिब्रिटीज के साथ कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, इसकी सही व सटीक जानकारी खुद इस सोशल मीडिया सेंसेशन ने दी है। उन्होंने बताया कि एक फोटो के लिए वह कितना चार्ज करते हैं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 14 में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना अपनी आगामी फिल्म एनिमल का प्रमोशन करने आए। इस दौरान रणबीर और रश्मिका के दिल को कंटेस्टेंट मेनुका की आवाज ने छू लिया। रणबीर कपूर को मेनुका की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनके पैर तक छू लिए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म सैम बहादुर रिलीज से बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। विक्की कौशल ने फुल स्विंग में फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है। एक्टर अलग अलग शहरों में जाकर मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। हाल ही में वह दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने फिल्म सैम बहादुर का जमकर प्रमोशन किया। शोएब इब्राहिम टीवी के फेमस शो झलक दिखला जा में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ एक्टर यूट्यूब पर व्लॉग भी शेयर करते हैं। लेटेस्ट ब्लॉग में शोएब ने फैंस के साथ खास दिन को याद किया है, जब दीपिका ने उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में पहली बार बताया था। बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन को हाल ही में उनकी मांओं से मिलने का मौका दिया गया। इस दौरान अंकिता लोखंडे को उनकी सास ने खूब डांट लगाई। इस बीच विक्की ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। यहां तक कि उन्होंने अंकिता लोखंडे की मां को बोलने तक नहीं दिया। इजरायल और हमास के बीच 1 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को अब युद्ध सौदे के अनुरूप ग्रुप्स बनाकर छोड़ा जा रहा है। इस बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने इजरायल की यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान वह इजरायल के साथ यह कगार करेंगे कि गाजा को इंटरनेट सुविधा के अंतर्गत स्टारलिंक की सेवा दी जाए।